Subscribe now and press the bell icon. नमस्कार शिक्षक साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी बेसलाइन सर्वे का काम चल रहा है विद्यालयों में। और बेसलाइन सर्वे जो मिडिल स्कूल में हमें करना है या कर रहे हैं, तो कैसे करना है और क्या क्या प्रपत्र उसमें भरे जाने हैं और कौन कौन सी जानकारी उसमें पढ़ना है अपन को, और बेसलाइन टेस्ट कैसे लेना है, क्या तरीका है उसको लेने का, और बेसलाइन टेस्ट लेने के उपरांत फिर विद्यालय में क्या करना है अपन को। तो ये सब जानकारी अपन लोग बारी बारी से देखते हैं। जब अपन लोग बेसलाइन टेस्ट की बात यहाँ पे आती है, तो बेसलाइन टेस्ट इसके प्रपत्र अपन को दिए गए हैं। तो बेसलाइन टेस्ट हर व्यक्ति का पार्टिकुलर होता है, हर बच्चे का पार्टिकुलर होता है। वो बच्चा अपनी जो ज्ञान रहता है उस बेसलाइन टूल्स में जो दिया गया है सामान, उसके हिसाब से तो वो बच्चे से अपन लोग पूछते हैं, और जो सामग्री उसे हल करने लायक होती है व्यक्तिगत, वो उस बच्चे से अपन लोग उसको हल करवाते हैं। तो इस तरह से फिर बेसलाइन प्रपत्र भरा जाता है। जैसे अपन लोग हिंदी को देखते हैं सबसे पहले। जैसे हिंदी का ये बेसलाइन टेस्ट टूल है, जिसकी मदद से अपन को बच्चे 6 से 8 तक के बच्चों का बेसलाइन टेस्ट लेना है हिंदी का। तो इसमें क्या 2 भाग हैं, पहला भाग तो ये है और दूसरा भाग ये वाला है। पहले भाग में क्या है, पहले भाग में अपन देख पा रहे हैं कि पढ़ने वाली बातें हैं सब, और दूसरे वाले भाग में अपन देख पा रहे हैं कि लिखने वाली बातें हैं सब। तो पहले भाग में अपन देख पा रहे हैं कि यदि मान लो कोई बच्चा है और उससे ये जो हिंदी के अक्षर हैं, वर्णमाला के जो अक्षर हैं, ये अपन लोग बच्चे से पूछते हैं, तो वो 5 अक्षर अगर पहचानने को बच्चे को कहते हैं, और 5 में से अगर वो 4 भी सही बता देता है, बोल देता है, तो इसका मतलब वो इस वाले हिस्से के लिए पारंगत है, मतलब अक्षरों का ज्ञान उसे मालूम है। अब और दूसरे हिस्से पर आते हैं, क्योंकि जब ये पूरा हो जाएगा तभी अपन लोग दूसरे वाले हिस्से पर जाएंगे, और अगर ये नहीं बता पाया तो अपन लोग इसी वाली स्टेज पर रह जाएंगे, मतलब उसका स्तर यहीं रह जाएगा, वर्ण अक्षर तक ही रह जाएगा उसका। लेकिन अगर ये पूरा बता देता तो फिर अपन लोग आगे जाएंगे। तो शब्दों वाला हिस्सा है, यहाँ पे देख सकते हैं अपन लोग कुछ शब्द लिखे हुए हैं, और अगर इन शब्दों बच्चे से पूछा जाता है और इनमें से कम उसने 4 शब्द बता दिए, देखने को तो वो सभी देखेगा, ये इसमें वर्ड लिखे हुए हैं, जितने भी शब्द इसमें लिखे हुए हैं उनमें से अगर वो 4 शब्द भी सही से बता देता है तो वो इस वाले हिस्से को जानता है, मतलब ये शब्दों को पढ़ना जानता है, ये अपन लोग मान लेते हैं। फिर अगर ये वाला हिस्सा उसने सही से बता दिया, मतलब लगभग 4 सही शब्द पढ़ दिए उसने, तो फिर अपन लोग आगे बढ़ेंगे और फिर वाक्य वाली स्थिति में आएंगे। और वाक्य वाली स्थिति में अपन लोग देख पाते हैं कि बच्चे से वाक्य पढ़वाएंगे। ये जो वाक्य लिखे हुए हैं, 4 वाक्य लिखे हुए हैं, 4 वाक्यों को अपन लोग पढ़ाएंगे। और अगर बच्चे ने कम से कम 3 गलती किए बिना इनको पढ़ दिया, 3 या 3 से कम गलती किए हुए इन 4 जो वाक्य लिखे हुए इनको पढ़ दिया, तो इसका मतलब वो बच्चा इस वाक्यों को पढ़ने में सक्षम है, मतलब उसमें ये एबिलिटी है कि वो वाक्य पढ़ने के लिए सक्षम है, ये क्षमता है उसके अंदर, मतलब ये दक्षता है कि वाक्यों को वो पढ़ सकता है। लेकिन कम से कम 3 या 3 से कम त्रुटियाँ उसमें होनी चाहिए पढ़ने में। फिर इसके बाद अपन लोग आ जाते हैं कहानी वाले हिस्से में। तो कहानी वाले हिस्से में कब आएंगे, जब ये वाली बात क्लियर हो जाएगी वाक्य वाली, तब कहानी वाले हिस्से में आते हैं। अब कहानी वाला हिस्सा तो अपन जानते हैं कि बच्चा जब वाक्य पढ़ सकता है तो वो कहानी का हिस्सा भी पढ़ सकता है, लेकिन कहानी कैसे पढ़ना है उसमें भाई वही बात फिर आती है कि इसमें कहानी पढ़ने के लिए कम से कम 3 गलती या 3 से कम गलतियाँ वो करे, इससे ज़्यादा गलतियाँ ना करें तो कहानी को पढ़ना माना जाएगा उस व्यक्ति को कि वो कहानी पढ़ लेता है। मतलब मिनिमम 3 या 3 से कम गलतियाँ ही उसकी होनी चाहिए पढ़ने में, तो उसे कहानी पढ़ने के लिए अपन लोग दक्ष मान सकते हैं, हाँ कहानी पढ़ सकता है। फिर दूसरा वाला जो हिस्सा है वो क्या है, वो बोलकर अपन लोग उससे कुछ अक्षर बोलेंगे हिंदी वर्णमाला के। तो हिंदी वर्णमाला के अक्षर बोलने का वही हिस्सा इसमें हिंदी वर्णमाला में ये आता है। जैसे अपन लोग जानते हैं
कि हिंदी वर्णमाला का जो अक्षर है उसमें कुछ अक्षर दिए गए हैं हिंदी वर्णमाला के, और उसमें से वो ये अपन 5 बच्चे को अपन लोग अक्षर बोलते हैं और वो कम से कम 4 सही लिख देता है। किसी कॉपी पर 4 सही वो अगर लिख देता है तो वो बच्चे को अक्षर का ज्ञान है ऐसा माना जाता है। वो लिखने की मतलब उसमें दक्षता है। और अगर वो यहाँ आता है तो इसके बाद अपन लोग जाते हैं शब्द पर। शब्द पर जब अपन आते हैं तो शब्द भी अपन जानते हैं कि अगर अक्षर वो लिख लेता है तो इसका मतलब शब्द भी अपन लोग उसको बोल के देखते हैं। दूसरे वाले हिस्से पे आ जाएंगे शब्द पर, तो शब्द बोलकर उसको दिखाएंगे। वही बात 5 शब्दों को बोलकर अपन लोग उसे सुनाएंगे और बच्चा वो कॉपी पर लिखेगा। और वही उसमें बात आती है कम से कम 4 सही होने चाहिए लिखने में। तो बच्चे का सबसे, तो कहने का मतलब ये है कि जब अपन लोग ये पहले भाग में अपन देखते हैं तो सबसे मैक्सिमम चीज़ क्या बच्चे को आती है। तो उसके हिसाब से अपन लोग पहले भाग में जो मैक्सिमम वाला हिस्सा है वो ही उसे अपन लोग पॉइंट करेंगे। और दूसरे वाले हिस्से में भी जो मैक्सिमम हिस्सा है, मान लो उसे अक्षर आता है, अक्षर के बाद अगर ये नहीं आता तो वो अक्षर ज्ञान पर रह जाएगा, और अगर शब्द भी वो लिख लेता है 4 तो वो शब्द ज्ञान पर आ जाएगा। तो ऐसे दोनों भागों में अपन को मैक्सिमम वाला जो स्तर है जानता है बच्चा, वो अपन को करना है। फिर इसके बाद अपन लोग जानते हैं कि अब आता है इसमें गणित आता है। तो गणित का जो बेसलाइन टेस्ट टूल है उसमें अपन जानते हैं कि उसमें भी अपन देख पा रहे हैं कि जो पहला वाला जो भाग है उस भाग में अपन क्या करना है। तो उस भाग में अपन देख पा रहे हैं कि अंक पहचानना है, 2 अंक वाले अंक पहचानना, मतलब संख्या पहचाननी है, जोड़ करना है, घटाना, गुणा, भाग, ये अपन को बच्चे से जानना है कि उसे कितने ये आता है। तो अपन लोग ये बच्चों से जब पूछेंगे तो वही बात यहाँ पे आती है कि सबसे पहले अपन लोग अंकों का ज्ञान बच्चों का जानते हैं। और अंकों का ज्ञान अपन जब बच्चों का जानेंगे तो उसमें अपन साफ साफ लिखा हुआ है टूल में कि अगर बच्चे से अपन लोग 5 लगभग ये जो अक्षर हैं कह सकते हैं अपन लोग अंक हैं, वो अपन लोग पहचानने के बच्चे से कहेंगे तो वो 4 अंक अगर पहचान लेता है तो इसका मतलब बच्चा अंकों को जानता है। इसके बाद फिर अपन लोग संख्या वाले हिस्से पर आएंगे और संख्याएं भी अपन लोग उससे लगभग 5 संख्याएं पहचानने को कहेंगे। अगर वो बच्चा कम से कम 4 संख्याएं सही पहचान लेता है तो इसका मतलब संख्याएं पहचानने में भी वो दक्ष है बच्चा। फिर इसके बाद जोड़, घटाव, गुणा, भाग ये बच्चे को अपन लोग करने देंगे, लेकिन ये व्यक्तिगत जानकारी है, व्यक्तिगत बच्चा भरेगा, ऐसा नहीं ग्रुप में बिठा के अपन लोग ये सब करवा लेंगे, नहीं, व्यक्तिगत जानकारी है। तो बच्चे से अपन लोग अपने पास बुलाकर एक एक करके, जैसे अपन देख पा रहे हैं यहाँ पर कि बच्चे को एक एक करके अपने पास बुलाएंगे और उसकी जानकारी उस पर अपन लोग बच्चा सॉल्व करेगा। अगर बच्चा मान लो यहाँ जोड़ पर पहुँच जाता है, फिर ये घटाना नहीं कर पाता, ये जो भी करेगा मतलब जो भी मैक्सिमम चीज़ इसमें से जानता है, उच्चतम स्तर जो जानता है वो बच्चे का स्तर हो जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे दूसरे वाले हिस्से पर, दूसरे वाले भाग पर। तो दूसरा वाला जो भाग है उसमें ये जानकारी बच्चे से एकत्रित करते हैं अपन लोग कि उसे मापन संबंधी जानकारी है कि नहीं, यानी उसमें आयतन वाली संबंधी क्षमता है कि नहीं, दिमाग में उसमें आयतन की जानकारी है कि नहीं, कि आयतन किसका ज़्यादा होता है किसका कम होता है, ये समझ है कि नहीं अपन लोग ये देखेंगे। और लंबाई के बारे में समझ है कि नहीं, मतलब तो कहने का मतलब ये है कि ये चित्र दिखा के अपन लोग बच्चे से पूछेंगे कि किस में मतलब ज़्यादा पानी आएगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, और किसकी लंबाई ज़्यादा है, ये 2 चीज़ बनी हुई है यहाँ पर। फिर अपन को बच्चे से ये भी नापना है कि उसको मतलब सिंपल सा कुछ मापना आता है कि नहीं, ये जानने के लिए। तो अपन लोग जो स्केल है उसकी मदद से अपन लोग उसका जो अंगूठा रहता है उसे मापने को कहेंगे, स्केल से आप अंगूठा नाप के बताइए कितने सेंटीमीटर का। तो बच्चा ये बताएगा तो अपन लोग यहाँ फिल कर देंगे। और ऐसा भी अपन लोग कह सकते हैं कि आप अपने बीता से टेबल, जिस टेबल पे अपन लोग टेस्ट बच्चे का ले रहे हैं उस टेबल का लेंथ बच्चे से या लंबाई उससे नापने को कहें और वो यहाँ पे भर देंगे। तो अच्छा बच्चा अगर ये करने में सक्षम है, मतलब इन 4 चीज़ों में 3 चीज़ें अगर कर दी तो इसका मतलब बच्चे को मापन की जानकारी है। फिर नीचे आती है ज्योमेट्री वाले हिस्सा। तो ज्योमेट्री वाले हिस्से में क्या है, जानकारी जो लिखी हुई है 5 आकृतियाँ बनी हुई है, 5 आकृतियों में से अगर 3 आकृति उसने सही सही बता दी, 5 आकृतियों में से अगर 3 आकृतियाँ भी बच्चे ने अपन को सही सही बता देता है तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे को आकृति का ज्ञान है, आकृति को जानता है। जैसे एक बच्चा ये दिख रहा है स्केल से अपने अंगूठे की लंबाई नाप रहा है, यहाँ दिख रहा है आपको, देखते हुए लग रहा है इसमें। फिर अपन लोग आगे देखते हैं। अब इसके बाद क्या करना है अपन को, जब ये इस तरह के प्रपत्रों को अपन बच्चों को जांच कर लेंगे। अब बच्चों की मान लो इन बच्चों की अपन लोगों ने जांच की और ये इन्होंने स्तर यहाँ पे प्राप्त किए। आदित्य है जिसने पहले वाले में हिंदी में ये वाला स्तर प्राप्त किया और गणित में मैक्सिमम स्तर ये प्राप्त किया। तो यहाँ पे अपन को बात ये रखना है कि जो पहला वाला भाग है हिंदी का तो उसमें एक ही टिक मार्क होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम स्तर लेना है अपन को, ये बात ध्यान रखना है।
ऐसे हिंदी का दूसरा वाला जो हिस्सा है लिखने वाला, उसमें भी एक जगह टिक मार्क होना चाहिए। इसमें ज़्यादा गलतियाँ होती थी, अपन को ध्यान से काम करना चाहिए कि जो एक स्तर है पूरा का पूरा हिंदी का, उसमें जो मैक्सिमम स्तर है, पढ़ने वाला जो स्तर है, मैक्सिमम जो स्तर बच्चे को आता है उसमें एक जगह टिक लगेगा, और ऐसे लिखने वाले में जो मैक्सिमम स्तर है उसमें वो टिक लगाएंगे। ऐसे गणित वाला हिस्सा है, गणित में भी जो मैक्सिमम उसको बच्चे को आता है वो उस पर अपन टिक लगाएंगे। और लेकिन लास्ट में जो दूसरा वाला हिस्सा है गणित का, जिसमें मापन और ये है, तो इसमें मैक्सिमम स्तर वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें हैं, वो किसी को भी जानता है नहीं जानता है वो इसके हिसाब से रहेगा, टिक मार्क करेंगे। अगर वो मापन जानता है तो मापन में टिक मार्क करेंगे, ज्योमेट्री जानता है तो ज्योमेट्री में टिक मार्क करेंगे। तो इस तरह से अपन लोग ये प्रपत्र 6वीं का भर लेंगे, ऐसे ही 7वीं का भर लेंगे, और ऐसे ही 8वीं क्लास का अपन लोग प्रपत्र भर लेंगे बच्चों का। फिर इसके बाद अपन लोग आते हैं इनका संकलन प्रपत्र में। तो अपन देख सकते हैं कि जो जानकारी उसमें बच्चों ने यहाँ जोड़ी गई है, अपन देख सकते हैं यहाँ पे जानकारी ये जोड़ी गई है, दिख रही होगी आपको, ये सभी प्रपत्रों में यहाँ नीचे जोड़ लेते हैं। तो ये 6 का, 7th का और 8th का एक एक प्रपत्र यहाँ पे भर लेंगे, और इसको बाद में यहाँ पे अपन लोग संकलन प्रपत्र जो भरेंगे उसमें यहाँ पे भर देंगे। तो संकलन प्रपत्र में क्या बनना है यहाँ पे दिखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि मान लो 6 में 7 बच्चे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, और 7 में 8 बच्चे हैं, और 8 में 9 बच्चे हैं, और इतने ही मतलब प्रेजेंट हो गए हैं टेस्ट देने के लिए। तो ये कौन से वाले स्तर में कितने बच्चे आए, ये अपन लोगों ने 6वीं क्लास से लिख दिया, ये 7वीं क्लास से लिख दिया, ये कौन से बच्चे ने कौन सा स्तर प्राप्त किया है उसकी संख्या, और ये 8वीं क्लास में अपन लोगों ने लिख दिया। अब यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ है 2 हिस्से लिखे हुए हैं यहाँ पर कि कुल दक्षता बार। तो यहाँ का मतलब ये हुआ कि इस वाले स्तर के लिए जो अपना पहला वाला भाग है, उस भाग में कुल कितना मतलब बच्चों ने काउंट किया है, कितने मतलब स्तर प्राप्त किए हैं कुल, तो वो यहाँ पे आ जाएंगे इस वाले एरिया में। तो अपन देख सकते हैं कि 1 2 जो स्तर था पहला दूसरा स्तर, उसमें अपने 0 बच्चे आए यहाँ पर, और ये 3 से 5 तक का स्तर था उसमें जो बच्चे आए वो 24 आए, यानी 24 यहाँ पे दक्षता वाले बच्चे यहाँ पे अपने आए हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि गणित में भी वही यहाँ पे हिसाब है। गणित में अपन को दक्षता वाला हिस्सा है वो 1 2 है और 3 5 है। तो 1 2 में कितने बच्चे आए टोटल, वो अपन लोग यहाँ पे देख लेंगे, काउंट कर लेंगे, और इसमें 3 5 में कितने बच्चे आए वो यहाँ पे अपन लोग जोड़ के लिख देंगे। मतलब ये दक्षता है कुल, ऐसे 1 2 दक्षता उसमें कितने आए कुल, और 3 5 दक्षता है उसमें कितने आए। और नीचे जो लिखा हुआ है वो सीखने का स्तर है, मतलब वो कौन से वाले पॉइंट पे स्तर पे आ रहा है, वो स्तर की संख्या है पे काउंट होती है यहाँ पे। जैसे पहला स्तर है प्रारंभिक स्तर, इस पर अलग अक्षर वाले पर कितने आए हैं, शब्द वाले पर कितने आए हैं, है ना। इस तरह से ये अलग अलग स्तर की जानकारी यहाँ पे नीचे काउंट होगी। इन सबका टोटल यहाँ पे रहता है, ये इनका नीचे वालों का आप देख सकते हैं, इन सबका टोटल 8 10 और 24 इस तरह से यहाँ टोटल नीचे वालों का यहाँ आ जाता है। ऐसे ही वो गणित में हिस्सा है ये वाला, तो इस तरह से अपन संकलन प्रपत्र भर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है अंग्रेजी की प्रपत्र की। तो सेम इस बार चूँकि पहले केवल 2 बेस लाइन 2 सब्जेक्ट का हुआ करता था, गणित का और हिंदी का, लेकिन अब इस बार अंग्रेजी का और बेस लाइन लिया जा रहा है। तो अपन देख पा रहे हैं इसमें कि अंग्रेजी का टूल भी ऐसे ही आया हुआ है। सबसे पहले लेटर पहचानने वाली, वही 5 लेटर में से अगर वो 4 पहचान लेता है तो वो लेटर जानता है अंग्रेजी के। और वर्ड के लिए भी है इंग्लिश के वर्ड, अगर वो वर्ड 5 में से 4 पढ़ लेता है तो वो वर्ड भी जानता है इस तरह से। तो जिस चीज़ को वो जानता है पढ़ना और उसके बाद वो नहीं पढ़ पा रहा, तो वो लास्ट वाली स्टेज जानने वाली जो है तो उसको वो उसका स्तर कहलाएगा। ऐसे ही लिखने में भी यही कंडीशन है। अपन लोग बच्चे से बोल के कुछ इंग्लिश के लेटर बोलेंगे, वो लिख लेगा, अगर तो वो सही हो जाएगा, उसमें आगे बढ़ जाएगा वो। और ऐसे ही कुछ वर्ड्स हैं इंग्लिश के जो अपन बच्चे को बोलेंगे और वो अगर सही लिख देता है 4 कम से कम, तो ऐसी कंडीशन में अपन लोग उस बच्चे को वर्ड लिखना आने लगा है। तो लिखने और पढ़ने वाली 2 कंडीशन में है जो अपन लोग भर सकते हैं। और मैक्सिमम जो कंडीशन है, ऐसे मान लो उसे शब्द लिखने आते हैं तो फिर इसका मतलब वर्ड अगर लिखने आते हैं उसे, तो फिर लेटर का कोई मीनिंग यहाँ पर नहीं रहता। मतलब मैक्सिमम जो भी स्तर है वो अपन को फिलअप करना पड़ता है। ऐसे ही अपन लोग यहाँ पे जो देख सकते हैं अपन लोग 3 क्लासेस के इनकी ये भर लेंगे, जानकारी भर लेंगे, कौन बच्चे ने कौन सा वाला स्तर जानता है उसके हिसाब से ऐसे 7वीं में भर लेंगे, और ऐसे ही अपन लोग 8वीं में भर लेंगे। फिर अपन देख सकते हैं उनका संकलन प्रपत्र भरा हो जाएगा। ऐसे ही जैसे अपन लोगों ने हिंदी और गणित का भरा था वैसे ये भरा हो जाएगा। तो उसमें अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे वही टोटल यहाँ पे 0 आया है, फिर इनका ऐड यहाँ पे करेंगे। बस इसमें एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो स्तर का टोटल है, मतलब पहले वाले भाग का टोटल है, वो इससे मिलना चाहिए। जाँच किएगा जो बच्चे, जितने बच्चे जाँच करने आ रहे हैं, मतलब उपस्थित हुए, सम्मिलित हुए हैं, उन बच्चों से ये डाटा मैच करना चाहिए। कौन सा पूरा ये भाग वाला जो हिस्सा है, देखो मैच कर रहा है यहाँ पर ये पूरा, और यहाँ पर भी ये मैच कर रहा है। तो ये भाग वाला जो हिस्सा ये मैच करना चाहिए। तो 7 4 11 हो रहे हैं, ये वाले 4 4 8 हो रहे हैं।
तो इस तरह से मतलब ये मैच करना चाहिए। अक्षरों वाला भी यही है, अक्षरों वाला जो हिस्सा है उससे ये मैच करना चाहिए। इस तरह अपन डाटा चेक कर सकते हैं। दक्षता का मतलब पता ही है कि 1-2 में कितने हैं कुल टोटल और 3-5 में कितने टोटल हैं वो यहाँ पे भरेंगे। और नीचे ये हर एक स्तर के लिए बात है, यहाँ टोटल इनका काउंट, टोटल यहाँ पे इसका काउंट, टोटल इसका काउंट हो जाएगा, ये काउंट हो जाएगा और ये अपना संकलन प्रपत्र भर जाएगा। यही प्रपत्र अपन को संकुल पे जमा करने होते हैं। संकुल 2-2 प्रति में ये अपन को संकुल पर, या कह सकते हैं VRC ऑफिस में अपन को ये 2-2 प्रपत्र में ये जानकारी बेसलाइन टेस्ट की संकलन प्रपत्र जमा करने होते हैं। अपन देख सकते हैं इसके बाद क्या करना है शिक्षकों को, ये यहाँ पर काम खत्म हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। इतना काम करने के बाद अपने पास और भी काम रहता है। वो काम ये रहता है कि अपने पास देख सकते हैं अपन लोग कि दक्षता के लिए इस बार 3 पुस्तकें दी गई हैं। पहली जो है अपन जैसे आओ करें और सीखें हिंदी के लिए है, देख सकते हैं, और दूसरी पुस्तक गणित के लिए है, आओ करें और सीखें। ऐसी तीसरी पुस्तक एक और दी गई है जो अपनी इंग्लिश के लिए, जो इस बार दी गई है। पहले हिंदी और गणित की केवल पुस्तकें दी जाती थी बच्चों को, वर्कबुक दी जाती थी, इस बार इंग्लिश की भी दी गई है। तो इसमें क्या करना है अपन को, फिर यहाँ पर बात आती है कि अगर अपन लोग जानते हैं कि अगर आप बच्चे ये जब इस तरह से ग्रुप इनके बन जाते हैं तो फिर क्या करेंगे अपन लोग, इनके समूह बनाने होते हैं। अब समूह कैसे बनाएंगे अपन लोग, तो जो बच्चा 1-2 स्तर का है वो अंकुर समूह के अंतर्गत आता है, और जो 3-5 स्तर का है वो तरुण समूह के अंतर्गत आता है, और जो बच्चा 6-8 कंडीशन में आता है, मतलब ये सब बातें सीख लेता है, वो बच्चा आपका उमंग समूह में आता है। तो यहाँ पर 2 पुस्तकें जो दी गई हैं अपन को, जैसे कि हिंदी दी गई है तो हिंदी में केवल 2 ही यहाँ पे समूह बनाने हैं अपन को हिंदी में। एक अपन को अंकुर समूह बनाना है, दूसरा अपन को तरुण समूह बनाना। तो हिंदी के लिए केवल 2 ही समूह अपन को तैयार करने हैं, और ये समूह एक ही क्लास में नहीं बनेंगे, ये तीनों क्लासों में से बनेंगे। मतलब हो सकता है आपके 6वीं में भी कुछ बच्चे अंकुर समूह के हों, कुछ 7वीं में भी हों, कुछ 8वीं के भी हों। तो सभी क्लासेज में से जो बच्चे उस समूह में आएंगे उनको एक लिस्टेड करेंगे अपन लोग, एक रजिस्टर में उनको नोट करेंगे। तो इससे पता चल जाएगा कि 6 से 8 तक कौन कौन से बच्चे हैं जो हिंदी में अंकुर समूह में आते हैं, और 6 से 8 तक कौन कौन से बच्चे हैं जो तरुण समूह में आते हैं। तो ऐसे अपन को एक रजिस्टर तैयार करना है और उसमें अपन को ये जानकारी लिखना है। फिर उसके बाद जिस स्तर का बच्चा, जिस स्तर का ग्रुप है, तो उसी स्तर की जानकारी बच्चे को किताब में, जो किताब दी गई है अपनी इस किताब में, तो वो बच्चे को अपन को अध्ययन करवाना है और उसको उसमें दक्ष करवाना है। फिर अपन लोग देखते हैं गणित में भी ये स्थिति है। गणित में भी अपन देख सकते हैं कि यहाँ गणित में भी अपन देख सकते हैं 1-2 एक अंकुर समूह है और दूसरा ये। तो इसमें भी अपन ने जो टेस्ट लिया बेसलाइन टेस्ट, उसके थ्रू अपन लोग 6वीं 7वीं 8वीं जो क्लासेज में से बच्चे अंकुर ग्रुप में कौन कौन से बच्चे आते हैं उनके नाम नोट कर लेंगे। अपन लोग तरुण समूह में कौन कौन से बच्चे आते हैं उनको नोट कर लेंगे। तो इसका भी एक अपन रजिस्टर तैयार होगा गणित का अलग से। तो उसमें अपन लोग देख सकते हैं कि एक अंकुर समूह में कितने बच्चे आ जाएंगे, वो आ जाएंगे सब तरुण समूह में। तो जो जिस समूह के जो बच्चे होते हैं उनको वही बात अपन को सिखानी होती है। ऐसे बच्चा अगर मान लो 1-2 स्तर का है तो वही बात सीखेगा किताब में से, और अगर 3-5 स्तर का है तो 3-5 स्तर वाली बात सीखेगा, क्योंकि 1-2 स्तर वाले में तो वो पारंगत हो चुका है। ऐसे ही अपन लोग देख सकते हैं इंग्लिश में जो बात आती है, तो इंग्लिश में चूँकि इसी बार ये इंग्लिश का दक्षता कार्यक्रम आया, तो इंग्लिश में अपन देख सकते हैं 3 हिस्से हैं, अंकुर समूह भी है और तरुण समूह भी है और उमंग समूह भी है। तो अब उमंग समूह में क्या आएगा, तो उमंग समूह में ये बात आती है, अगर बच्चा मान लो 1-2 लेवल की जानकारी में अगर आता है तो 1-2 लेवल में आ जाएगा, और 3-5 लेवल की जानकारी बच्चे को आती है, अगर कम्प्लीटली वो आ जाती है 3-5 लेवल की, और लास्ट वाला जो उच्चतम स्तर इसका जो रहता है 3-5 वाला, वो अगर कम्प्लीटली पास कर लेता है बच्चा, तो फिर उमंग वाली जानकारी पढ़ाना अपन लोग चालू कर सकते हैं। उनको बच्चों को 6 से 8 वाली जानकारी बच्चों को सिखाएंगे, इंग्लिश में ही है। तो यहाँ पर लोगों ने देखा शिक्षक साथियों के अपन को केवल हिंदी और गणित में 2-2 समूह बनाने हैं, लेकिन अंग्रेजी में 3 समूह बनाना है। मतलब उसमें तरुण भी, अंकुर भी बनेगा और तरुण भी बनेगा, और लेकिन ये सभी जो समूह हैं ये एक क्लास में से नहीं, ये तीनों क्लासेस में बनेंगे। 6वीं 7वीं 8वीं में से उमंग तरुण समूह में कितने बच्चे आ रहे हैं वो नोट कर लिए जाएंगे, फिर उमंग समूह में कितने आ रहे हैं वो नोट कर लिए जाएंगे, तरुण समूह में कितने आ रहे हैं। तो अलग अलग 3 मतलब इस तरह से ये ग्रुप बनेंगे अंग्रेजी में भी। तो इसका अंग्रेजी का भी रजिस्टर अलग से तैयार करना पड़ेगा, और फिर बच्चे उसी हिसाब से जो वर्कबुक हैं उनमें काम करेंगे, और अपन लोग उन बच्चों को उसी प्रकार से अध्ययन कराएंगे। तो इस तरह से अपन लोग देख सकते हैं कि इस तरह बेसलाइन सर्वे का काम किया जाता है, और आशा है कि आप शिक्षक साथियों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से अपने विद्यालय में काम कर सकते हैं, और बेसलाइन सर्वे का जो काम है वो अपन लोग अच्छे से
कर सकते हैं। और इसका जो अपन रजिस्टर तैयार करेंगे बच्चों का बेसलाइन सर्वे का, जो समूहकरण वाला, तरुण वाला, अंकुर वाला, सभी विषय के 3 अलग अलग बनेंगे। हिंदी का अलग बनेगा, गणित का अलग बनेगा और अंग्रेजी का अलग बनेगा। तो ये अपन लोग अलग अलग संधारण करेंगे और इसके हिसाब से बच्चे का फिर अपन प्रोग्रेशन देखेंगे वो किस प्रकार से अपन जो सिखा रहे हैं बच्चा उसके हिसाब से प्रोग्रेस कर रहा है, उस वाले स्तर को पार कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। तो ये जानकारी बाद में अपन लोग अगले वाले कार्यक्रम में बेस लाइन के बाद जो मिड लाइन होता है, फिर एंड लाइन होता है, वहाँ तक अपन लोग पहुँच के देखेंगे। लेकिन बेस लाइन में अपन लोग क्या करते हैं, उसे वास्तव में कितना अभी जाता है वो बेस लाइन का मतलब होता है। फिर अपन कितना इंक्रीज़ करते हैं, कितना उसे सिखाते हैं, फिर मिड लाइन में आएगा, फिर वो एंड लाइन में आगे पहुँचेगा। तो इस तरह से ये काम अपन लोग चलता रहता है 3 चरणों में, बेस लाइन, मिड लाइन और एंड लाइन। एंड लाइन में वो बच्चा उस वाले हिस्से में आगे बढ़ जाता है। यही जानकारी यहाँ पे विद्यालयों से मांगी जाती है। तो शिक्षकों का यही काम है कि शिक्षकों को बेस लाइन टेस्ट व्यक्तिगत तौर पर लें बच्चे का, सामूहिक तौर पर ना लें, और व्यक्तिगत तौर पर लेने पर ही बच्चे की सही जानकारी अपन को पता चल पाती है कि वो कितना दक्ष है इन चीज़ों में। तो इसके लिए आपको टूल दिया गया है, आपका हिंदी का टूल दिया गया है, अंग्रेजी का टूल दिया गया है और गणित का भी टूल दिया गया है। तो इन टूल की मदद से आप बच्चे से जानकारी एकत्रित कर लें और बेस लाइन जो प्रपत्र हैं उन्हें भर लें। बेस लाइन के बाद संकलन प्रपत्र भर लें और संकलन प्रपत्र की 2 प्रतियाँ BRC ऑफिस में जमा की जाती हैं, वहाँ आप जमा कर दें। और बाकी आपका जो काम है मैंने आपको बता दिया है कि इसके बाद क्या करना है। उसके बाद अपनी जो वर्कबुक है उन पर किस तरह से काम करना है ग्रुप बनाने के बाद, तो आप देख चुके हैं और मैं आपको बता चुका हूँ। तो धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।